वो वैली में जो परसों के दिन सुबह 11 बजे क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स हुए, उसकी वजह से हमारे वहाँ पर 2 गांव हैं जिसमें काफ़ी डैमेजेस हुई हैं। गढ़गों गांव में 12 परिवारों के घर बिल्कुल नष्ट हो गए। इनफैक्ट उस छोटे से गांव में 12 ही घर थे, सारे के सारे नष्ट हो गए। जो स्पेडा गांव है उसमें 11 घर डैमेज हुए हैं और उसके आसपास 12 घर और हैं जो इमिनेंट डेंजर में वहाँ पर हैं। तो एहतियातन तौर पर दोनों गांव के सभी लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है। एक टेम्पररी रिलीफ कैंप वहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चलाया गया है और लोग अपने रिश्तेदारों के भी अपने बच्चों को वहाँ पर उन्होंने छोड़ा है। मलबे के अंदर लोगों का जितना भी सामान है वो भी दबा हुआ है और कुछ जानवर हैं वो भी वहाँ पर दबे हुए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर मशीनरी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोनों ही गांव ऑन फुट हैं। वहाँ पर मशीनरी अभी इस मौजूदा हालात में नहीं पहुँच पाएगी। मशीनरी पहुँचाने में थोड़ा समय लगेगा। टिल द टाइम वहाँ पर जो मलबा है उसको उठाने के लिए लोकल स्तर पर मैन्युअली ही वहाँ पर कार्य शुरू किया गया है और हम लोग इसमें आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपनी विलिंगनेस दी थी, तो हमने उनको भी अनुरोध किया है और उनकी टीम भी वहाँ पर डिप्यूट की गई है ताकि कुछ वैल्यूबल्स कुछ वहाँ पर रिकवरी हो पाए। फॉर्चुनेट बात यह है कि कोई जानी नुकसान हमारे उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। लोग ने हिम्मत दिखाकर वहाँ पर कार्य किया। जो कुछ लोग लास्ट मोमेंट में फंसे भी थे उनको उन्होंने तुरंत प्रभाव से वहाँ से उनको निकाला और अब वहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशंस वहाँ पर चल रहे हैं उसमें भी लोग सहयोग दे रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ लोगों को डिस्पर्स कर दी गई है और साथ ही साथ जो लोगों के पास पहनने के कपड़े, खाने के लिए बर्तन, सामान कुछ भी उनके पास नहीं था, तो वो सारा प्रशासन ने इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँचा दिया है। लोग वहाँ पर जो हमारे राजस्व मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे भी लोगों की बातचीत हो चुकी है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो स्पेशल रिलीफ के अंतर्गत उनकी जितनी भी भरसक मदद हो सकती है वो मदद उन लोगों की जाएगी, ताकि जो जख्म इस आपदा ने उनको दिए हैं उन पर अच्छे से हम मरहम लगाने का कार्य कर सकें और लोग अपना जो नॉर्मल जीवन यापन है उसको वापस से शुरू कर सकें। जो डोनेशन के लिए भी काफ़ी लोगों की उसमें रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन हम डोनेशन में भी यही चीज़ को कहना चाहेंगे कि हमें जिन वस्तुओं की या जिन चीज़ों की आवश्यकता है हम सिर्फ वही लेने के इच्छुक हैं और जो लोकल एसडीएम है शाहपुर के, वो इसकी लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इमीडिएट तौर पर तो हम हमारे आपदा के जो फंड्स हैं वहाँ से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई डोनेशन देने वाला अगर आगे आता है तो हमें उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है। हम सबका यही प्रयास है कि वहाँ पर जो ये जो गांव हैं, इन गाँवों में जो नुकसान हुआ है उसमें उसकी भरपाई काफ़ी हद तक पूरी हो और जल्दी हो, लोगों को जो राहत है वो तुरंत पहुँचे ताकि अपनी वो रूटीन लाइफ वापस से रिस्टोर कर पाएँ। कल जब मैं खुद भी वहाँ पर स्पॉट पे गया था तो लगभग 100 से 150 के आसपास वहाँ पर लोग मौजूद थे और क्योंकि लोकल पंचायत जो हारबो पंचायत हमारी काफ़ी बड़ी है तो आसपास लोगों के रिश्तेदार भी हैं, तो जब मौके पर गए थे तो वहाँ पर मौजूद थे। टोटल परिवार जैसे मैंने बताया टोटल 38 परिवार की काउंट वहाँ पर निकल के आता है, लेकिन 38 के हिसाब से अगर आप काउंट करोगे तो 200 के आसपास लोग होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास भी रुके होंगे। तो जो सरकार ने पीछे भी जब भी 2023 में या 2025 में जो आपदाएँ आई तो जो ज़्यादा आपदा ग्रसित क्षेत्र थे वहाँ पर अलग अलग तरीके की सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई थी। तो
वो सारी सुविधाएं भी इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी शीघ्र ही कुछ दिनों में वहाँ पर खुद दौरा होगा और खुद वो मौके की स्थिति का जायज़ा लेंगे और जो एक टेलर मेड पैकेज होता है कि उन लोगों को आवश्यकता किन चीज़ों की है उसको उनको प्रदान किया जाएगा। जो रास्ते थोड़े बहुत स्लाइड किए थे वो दुरुस्त कर लिए। अब जो पंचायत के हेडक्वार्टर हैं वहाँ तक गाड़ियाँ भी पहुँच रही हैं, सब कुछ जा रहा है, लेकिन जो जिन गाँव में नुकसान हुआ है वो ऑन फुट हैं। दोनों ही गांव हमारे ऑन फुट हैं, लेकिन ऑन फुट भी इतने दूर नहीं है। तो स्पेड़ा गांव रफली कोई 10-15 मिनट की दूरी पर है और जो हमारा घरगू गांव है वो भी रफली कोई 20-25 मिनट की ऑन फुट वॉक पर है। दोनों ही जगह प्रयास ये है कि मशीनरी हमारी किसी तरीके से पहुंच जाए। प्लस दोनों ही गांव में सिग्नल का भी इशू है, वहाँ पर कनेक्टिविटी एक चैलेंज है। तो कोई भी अगर मौके की स्थिति से किसी ने कुछ भी बताना हो तो तुरंत नहीं बता सकता, उसको वापस नीचे आकर ही बताना पड़ेगा। हालांकि इतनी बड़ी चुनौती मुझे लगता है ये नहीं है। सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंज है वो यही है कि लोग अपनी रूटीन लाइफ को रिज्यूम कर पाएँ। जो डर के साए में, खासकर जैसे स्पेड़ा गांव के लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उस जो स्लाइड आई थी उसमें ऊपर अभी 2-3 हमारे बड़ी चट्टानें हैं जो रास्ते में रुकी हैं और ऐसा लगता है कि अगर उनके नीचे से मिट्टी और खिसकी तो चट्टानें नीचे आ सकती हैं। तो वो उनके लिए एक डर का कारण बना हुआ है। उसकी हमने टेक्निकल लोगों से भी इसकी एग्ज़ामिनेशन करवाई, तो अभी तक यही उसमें निकल के आया है कि क्योंकि बारिश का मौसम चालू है और हो सकता है कि जिनको हम ऊपर भेजें उनको भी कोई नुकसान पहुँचे, तो अभी हम उस स्थिति को जैसी है वैसी की वैसे रहने देते हैं एंड थोड़ा सा मौसम को खुलने का इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद अगर रॉक वहीं टिकी रही तो फिर उसको हम कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग या मैनुअल चिपिंग के माध्यम से उनको हम ब्रेक करेंगे, ताकि वो जो एक इमिनेंट डेंजर उस पूरे गांव के लिए बना हुआ है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ जो लोगों के घर गए हैं, बिल्कुल लोगों के पास रिहाइश की जगह बिल्कुल नहीं बची, उनको वहाँ पर हमने ज़मीन भी वहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर ली है। तो जहाँ जहाँ केस टू केस बेसिस पे जिनको आवश्यकता होगी, लोग डिमांड करेंगे कि हमारे पास कोई रिहाइश के लिए अब जगह नहीं बची, हमें रिहाइश के लिए जगह दे, तो वो भी हम तुरंत उनको अलॉट कर देंगे। अभी तो शुरुआत मैनुअली ही उसकी करनी पड़ रही है और मलबे में पत्थर भी हैं, पेड़ों के बड़े बड़े जो हैं उसके अंदर ट्रंक्स भी हैं और मिट्टी भी है। सो वो एक जो ये वाला जो मलबे को हटाने का कार्य है इसमें चैलेंज आएगा और हमारे वहाँ पर जो टीम्स हैं उनका भी प्रयास ये है कि कुछ रिकवरी उस मलबे से लोगों की हो। लोगों का घरों का सब कुछ उसमें चला गया, कुछ भी नहीं बचा। लोगों के ओढ़ने के कपड़े, गहने, राशन पानी सब कुछ उसके अंदर बह गया। कुछ भी रिकवरी होगी तो वो वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगी। स्टार्ट में हमने उनको 15-15 हज़ार रुपये दिए थे फुल्ली डैमेजेस हाउस को। कल उनकी डिमांड थी कि भाई 15,000 कम है, इसको बढ़ाया जाए, तो हमने फिर इसको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की उनको रिलीफ देने का उसमें कहा है। और आज सुबह क्योंकि जो वहाँ के लोकल विधायक हैं वो भी कहीं बाहर उनका टूर था, बट उन्होंने अपना टूर अबॉर्ट करके वो भी स्पॉट पर आज पहुँच रहे हैं, तो आज वो जो बढ़ी हुई राशि है वो भी उनको मिल जाएगी। जो भी इस वक्त हम उनकी मदद कर पाते हैं वो कम ही होगी, क्योंकि जब किसी का पूरा घर चला जाता है तो कितनी भी अमाउंट आप उसको दे लो वो कम ही होती है। लेकिन हमारा सबका प्रयास ये होगा, सरकार का प्रयास उसमें ये होगा कि उनको हम इतना सफिशिएंट मदद कर दें कि उनको अपनी जीवन को वापस से नॉर्मल स्थिति में जीने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। अभी तक 25 हमारे फुल्ली डैमेज घर हैं, 9 पार्शियल डैमेज घर हैं और गौशाला हैं और कुछ जानवर हैं। तो जो अभी मैनुअल के हिसाब से हमारा जो रिलीफ बनता है, फौरी राहत, तो उनको